हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे एडजेक्टिव का पार्ट थर्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। हम करेक्ट यूजेज सीख रहे थे, तो आज हम सीखेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ टू एंड इनफ। टू और इनफ की कहानी पढ़ेंगे कि टू और इनफ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। जो हमारा टू है वो कैसे यूज होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, जब कोई बात हो रही हो किसी एडजेक्टिव की और हम यूज करते हैं टू, तो यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, वो चीज ज्यादा है। और होती किस में है? ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और इनफ कहाँ यूज होता है हमारा? एज मच एज रिक्वायर्ड, यानी कि जितना हमें चाहिए होता है, एज मच एज रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये होती है पॉजिटिव सेंस में यूज। कैसे होती है? पॉजिटिव सेंस में यूज। ठीक है, तो ये नेगेटिव में होती है, ये पॉजिटिव में होती है। अब मैं दो सेंटेंसेस लिखती हूँ। ही इज टू टॉल। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा ही इज टॉल इनफ। मैंने दो चीजें लिखी हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा? हम टू का वो बताते हैं, तो हम लिखते हैं हमेशा टू एडजेक्टिव। और इसमें हम क्या लिखते हैं? जब इनफ का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव पहले आ जाता है और इनफ बाद में आता है। ये इनकी करेक्ट प्लेस है कि कहाँ पर ये रखा जाना चाहिए या फिर कहाँ पर ये होता है। अब मैंने लिखा टू टॉल, यानी कि जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा टॉल है। मोर देन रिक्वायर्ड, जितना एक नॉर्मल इंसान को टॉल होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये टू लगेगा। नेक्स्ट है ही इज टॉल इनफ, यानी कि जितना होना चाहिए उतना टॉल है। टॉल एज मच एज रिक्वायर्ड, तो ये इनफ यूज कर लिया हमने। ये किसके लिए यूज होता है? पॉजिटिव सेंस दिखाने के लिए यूज होता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, जैसे मैंने लिखा टू प्लस एडजेक्टिव और लिखा एडजेक्टिव प्लस इनर, तो ये हम यूज करते हैं सो प्लस एडजेक्टिव यहाँ लिखते हैं सो प्लस एडजेक्टिव और फिर लिखते हैं हम दैट। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं हम सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। और उसके बाद हम कोई भी एबिलिटी दिखाते हैं। मान लीजिए इनएबिलिटी दिखाते हैं, मान लो वो पर्सन वो चीज़ नहीं कर सकता है। इनएबिलिटी दिखाने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, कैन और कैन नॉट। इनएबिलिटी दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? कैन और कैन नॉट। कैन नॉट दिखाएंगे तो प्रेजेंट की इनएबिलिटी, और कुड नॉट दिखाएंगे तो पास्ट की। तो ये दो चीज यूज करते हैं। अगर हमको दिखाना है कोई बिहेवियर, तो कैसे यूज करेंगे कि वो कर सकता है नहीं कर सकता है? तो डू और डज नॉट फॉर प्रेजेंट टेंस एंड डिड नॉट फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, ये हम दिखाएंगे। ये इनएबिलिटी दिखाता है और ये बिहेवियर दिखाता है हमारा। तो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि सो दैट। और इसके साथ एक चीज और है। अगर हमने लिखा एडजेक्टिव और उससे पहले हमने टू लगाया, उसके साथ हम लिख रहे हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो उसके बाद हमारा जो सम, नो और ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे नहीं लगेंगे। वर्ड्स क्या लगेगा हमारा? एनी लगेगा। ठीक है, सिर्फ एनी लगेगा। सम, नो, एवरी, ये सब कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ हमारा एनी लगेगा। ये सारा कट है। ठीक है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये नहीं लगेंगे, एनी लगेगा। ये इसका अरेंजमेंट है। इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सो एडजेक्टिव प्लस दैट और ये एबिलिटी। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, शी इज टू पुअर टू बाय समथिंग। देखिए, जो रूल हमने पढ़ा है उस भी मैंने सेंटेंस बनाया है, इनको बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही वॉज टू लेजी टू डू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज टू टायर्ड कैरी समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, is too weak to
walk some distance. Next sentence. Ria was too kind, help someone. यहाँ पर हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, शी इज टू पुअर टू बाय समथिंग। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि टू पुअर क्या है हमारा, टू हमने लगाया किसी एडजेक्टिव से पहले, सो ठीक है ये हमारा। फिर इसके बाद पढ़ा हमने टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग नहीं है, यानी कि सम नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा, यानी कि एनी लगेगा। तो ये हमारा पहला एरर तो ये हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, सो एज वाली फॉर्म में, यानी कि इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहले करते हैं, पहला सेंटेंस बनाते हैं, शी इज सो पुअर दैट शी, क्या आएगा हमारा, वो क्या कर नहीं कर सकती, मतलब वो इतनी गरीब है कि वो कुछ खरीद नहीं सकती। सो शी कैन नॉट, इज हमारा प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, शी कैन नॉट बाय बाय एनीथिंग, ठीक है। ये हमारा ये शो करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज टू लेजी टू डू समथिंग। तो टू लेजी हमारा वही दिखा रहा है, टू प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा हमारा। और सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ही वॉज सो लेजी दैट ही, देखिए वॉज है और इनएबिलिटी दिखा रहा है कि लेजी इतना है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो शी ही मतलब इनएबिलिटी भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं बिहेवियर, कि इतना लेजी है कि टू डू एनीथिंग, यानी कि वो बहुत लेजी है, वो कुछ नहीं कर सकता। ही वॉज सो लेजी दैट ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। ऐसे करके हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आपको दोनों फॉर्म में देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज टू टायर्ड टू कैरी समथिंग। तो पहली बात तो समथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। नेक्स्ट क्या बात है, टू टायर्ड वही हो गया, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा, राम इज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट, ही कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट है, ही कैन नॉट कैरी एनीथिंग, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, फोर्थ, पूजा इज पूजा इज टू वीक टू वॉक सम डिस्टेंस, पहली बात। और इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पूजा इज सो वीक, पूजा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक एनी डिस्टेंस। तो हम ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, रिया वॉज टू काइंड टू हेल्प समवन। सो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, टू और काइंड वही हमारा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काइंड हमारा कैसा एडजेक्टिव है, प्लीजेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्लस प्लीजेंट एडजेक्टिव। तो ये होता है हमारा गलत। क्या होता है हमारा, प्लीजेंट एडजेक्टिव के बाद लगता है हमारा इनफ। क्या लगता है हमारा, इनफ, ठीक है। तो प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले टू नहीं लगता, प्लीजेंट के बाद इनफ लगता। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कि बनेगा हमारा, रिया वॉज सो काइंड, वो लगा दिया हमने, सो काइंड दैट शी हेल्प्स समवन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये सेंटेंस बन सकता है, रिया वॉज काइंड इनफ। अगर हम इसी में कंटिन्यू करें तो ये बनेगा हमारा, रिया वॉज काइंड इनफ टू हेल्प समवन। और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, रिया वॉज सो काइंड दैट शी हेल्प समवन। तो ये हमारे हो गए टू और इनफ के, कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे और कैसे हम इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं,
सो इसके बाद की अब हम बात पढ़ेंगे टू मच और मच टू की। मच, ठीक है। तो ये देखने में ऐसे ही है कि अलग, बस दो वर्ड्स हैं और उनको आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है, ये अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। अब हम इनका मतलब सीखेंगे। आप ज्यादातर जगह पर टू मच का यूज करते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि टू मच का यूज कहाँ होता है और मच टू का यूज कहाँ होता है। चलिए शुरू करते हैं। टू लिखा मैंने, मच लिखा और प्लस काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जो हमारा मच है ना वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। और नाउन से पहले जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव से पहले हम कोई भी वर्ड बताते हैं तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, विच क्वालिफाइज अ एडजेक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा मच कहाँ लगेगा, किससे पहले लगेगा, एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगेगा। यानी जहां अनकाउंटेबल नाउन होगी उससे पहले मच, और मच के साथ टू हमारा जुड़ा वही है, वो एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारा मच और टू। मच प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, जहां पर हमारा एडजेक्टिव होगा ना, नॉर्मल एडजेक्टिव से पहले हमारा लगेगा टू। और एडजेक्टिव से पहले क्या होती है, एक एडवर्ब होती है। और एडवर्ब से भी पहले अगर कुछ गिवन होती है तो वो एडवर्ब ही होती है, क्योंकि एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करती है, एडवर्ब करती है। तो ये है हमारा इसका पैटर्न, कि टू मच के लिए तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होना जरूरी है और मच टू के लिए एडजेक्टिव होना जरूरी। तो आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, तभी समझ में आएगी कौन सी चीज कहाँ पर यूज। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, देयर इज डैश पॉल्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज डैश एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ड्रिंक डैश कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश हैवी फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, बोर्ड देयर आर डैश कार्स। सेंटेंस, देयर इज dark paint the picture. Next sentence, the work dash hard you। ठीक है, तो ये है मेरे 7 सेंटेंस। ठीक, एक और लिख लेते हैं, there were dash people। है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इससे भी एक बात सीखने को मिलेगी। आइए इनको सेंटेंसेस देखते बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है मेरा, देयर इज डैश पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसा है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैं क्या लिखती हूँ, अनकाउंटेबल लाइन से मैं पहले लिखती हूँ टू मच। तो ऐसे करके इसको हम फिल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज इट इज डैश एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है मेरा, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले मैं मच टू यूज करती हूँ, मच टू। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ड्रिंक डैश कॉफी, इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो कॉफी कैसी है मेरी, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज करते हैं हम, टू मच। टू। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज डैश हैवी फॉर यू। हैवी एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम यूज करते हैं मच टू। देयर इज मच टू हैवी फॉर यू, यहाँ पर दिस आएगा। ठीक है, दिस सेंटेंस का सही नहीं बैठ रहा था, दिस इज much too heavy for you। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन दिस रोड देर आर डैश कार्स। तो कार्स का अब देखेंगे, कार क्या है,
कार हमारा ना तो अनकाउंटेबल नाउन है ना तो हमारा कोई एडजेक्टिव है। कार है हमारा काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसको काउंट कर सकते हैं ना कार्स को, 1 2 3। काउंटेबल नाउन्स हमने पढ़ी थी डिटेल में नाउन में। तो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? तो जो हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन है उससे पहले हम यूज करेंगे मच। हम अनकाउंटेबल के लिए तो क्या यूज करते थे? मच यूज करते थे। तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल के लिए हम मैनी यूज करेंगे और इसमें टू एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका केस। ठीक है, तो मैनी यूज हो जाएगा, टू मैनी। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? टू मैनी का। नेक्स्ट, देयर इज डैश डार्क पेंट द पिक्चर। डार्क पेंट क्या है हमारा? एक अनकाउंटेबल नाउन है। पेंट कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? टू मच। नेक्स्ट क्या है? द वर्क इज डैश हार्ड। हार्ड क्या है मेरा? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा? मच टू। मच टू। लास्ट सेंटेंस, देयर वर डैश पीपल। तो पीपल क्या है हमारे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैंने क्या देखा था कि टू और मैनी आए। टू मैनी पीपल, देयर वर टू मैनी पीपल। तो ये था हमारा केस किसका? हमारा टू मच और मच टू का। ठीक है, ये बातें हमने सीखी कि टू मच से पहले क्या अनकाउंटेबल से पहले हमारा मच लगेगा और एडजेक्टिव से पहले हमारा मच टू लगेगा। आइए आगे की बात पढ़। तो अब हमने जो वेरी पढ़ा था, मच पढ़ा था, क्वाइट पढ़ा था और टू और इनफ पढ़ा है, उनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। क्या है? वेरी, मच, क्वाइट, ये सारे हमने एडवर्ब्स पढ़ी हैं। और हमने क्या पढ़ा है? टू पढ़ा है और इनफ पढ़ी है। तो एक वो देख लेते हैं कि क्या है। तो वेरी कहाँ यूज होता है हमारा? पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है और क्या बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कहाँ यूज होता है हमारा? प्रेजेंट डिग्री में और पास्ट पार्टिसिपल बताता है। ठीक है, क्वाइट कहाँ? ये भी क्या होता है? प्रेजेंट डिग्री होती है और लेकिन ये क्या होता है क्वाइट हमारा? जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हमारा परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट का परफेक्टर परफेक्टेस्ट नहीं हो सकता। यानी वो एडजेक्टिव्स जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं करते। ठीक है, नॉन ग्रेजुअल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा टू। टू भी यूज होता है पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन ये क्या यूज होता है हमारे? पॉजिटिव में, लेकिन सेंस कैसे देता है? पॉजिटिव डिग्री की और पॉजिटिव से। ठीक है, ये यूज होता है हमारा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स में और ये होता है प्लीजेंट एडजेक्टिव। काइंड हो गया, हमने अभी एक सेंटेंस पढ़ा था। सो आइए कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ, उसी के बेस पर हम ये बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस कहता है ही इज वेरी सैड इन डे। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज टू लेजी enough has quite very round face। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, she is comparatively very studies। Sentence, Rahul was very happy trip। ठीक है, ये मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है? पहला सेंटेंस है ही इज वेरी सैड इन दीज डेज। सैड कैसा है मेरा? एक सैड मेरा कैसा एडजेक्टिव है? नेगेटिव सेंस दे रहा है और नेगेटिव के साथ हमारा वेरी चल जाएगा क्या? यहाँ पे देखिए हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए और हमारा यहाँ पर टू कैसा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। और इनफ कैसी दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा वेरी के साथ सैड चलेगा, ना कि इनफ। अब एक जगह दो एडवर्ब तो नहीं लग सकती, वेरी भी हो गया इनफ भी हो गया, ये तो सुपर फ्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर सैड के साथ हमारा वेरी लगेगा, ना कि इनफ।
ही इज वेरी सैड दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज टू लेजी इनफ। तो लेजी क्या है हमारा, नेगेटिव सेंस दे रहा है किसी सेंटेंस में। तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, ना कि इनफ। यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि टू लेजी, बहुत ज्यादा लेजी है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। और इनफ कहाँ यूज होता है, एज मच एज रिक्वायर्ड, यानी कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो किसी भी लेजी वर्ड कैसा होगा, सुस्त यानी सोया हुआ, तो उसके लिए हम टू यूज करेंगे, ना कि इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा हैज क्वाइट वेरी राउंड फेस। अब राउंड क्या हो गया हमारा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो गया। अब उसके लिए क्या है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगी नहीं, तो उसके लिए हम ये वाले एडजेक्टिव एडवर्ब्स नहीं यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वाइट, यानी पूजा हैज क्वाइट राउंड फेस, इसके साथ हमारा क्वाइट लगेगा। नेक्स्ट, ही शी इज कंपैरेटिवली वेरी गुड इन स्टडीज। तो कंपैरेटिवली पढ़ा था हमने, फेयरली पढ़ा था, ये सारे क्या है, इंटेंसिफायर्स हैं। हमने इंटेंसिफायर पढ़े थे ना, इंटेंसिफायर कैसे थे वे, फेयरली, कंपैरेटिवली, ये पढ़े थे ना हमने। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हम कैसे यूज करेंगे, एक ही एडजेक्टिव, ये हमारा लगता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो इसके साथ हमारा कोई और एडवर्ब नहीं हो सकती, और ये हमारा पॉजिटिव डिग्री से पहले लगता है। तो कहाँ थे हम, नॉट यहाँ पर, हाँ। सो शी इज कंपैरेटिवली वेरी गुड, तो डिग्री पर क्या आ जाएगा हमारा, कंपैरेटिवली आ जाएगा। अब आपको वेरी लिखना है तो कंपैरेटिवली नहीं आएगा, और अगर वेरी लिखना है तो कंपैरेटिवली, यानी एक ही चीज हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। लास्ट सेंटेंस, राहुल वॉज वेरी हैप्पी इनफ ट्रिप। तो हैप्पी कैसी होगी, हमारी एडजेक्टिव होगी जो कि पॉजिटिव बता रही है, पॉजिटिव डिग्री। तो इसके साथ अगर वेरी लगेगा तो इनफ लगेगा, और इनफ लगेगा तो वेरी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेंटेंस। ये हमने क्या सीखी, वेरी मच, क्वाइट, टू और इनफ की सारी कहानी की, हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं। टू और इनफ का यूज सीखा हमने, कहाँ पर होगा, कैसे होगा। इसके बाद हमने मच टू, मच और मच टू का पढ़ा, ये अनकाउंटेबल से पहले और ये एडजेक्टिव से पहले। फिर हमने सबका एक कंक्लूजन निकाला। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।